झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर काफ़ी उग्र आंदोलन भी हुआ, जिसको लेकर सरकार ने विधानसभा से स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित पास कर दी और उसे कैबिनेट से भी पास करवाया गया। लेकिन झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने स्थानीय नीति को वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कुछ असंवैधानिक है और इनमें कई त्रुटियां हैं, इसको लेकर वापस किया गया। हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के युवाओं से कि आखिर वह क्या सोचते हैं स्थानीय नीति लौटाए जाने के बाद। ये गवर्नर के द्वारा लौटा दिया गया है क्योंकि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इसी कारण से वो लौटा दिया है। तो इसको गवर्नमेंट को अच्छा तरह से जो त्रुटियां हैं उसको फिर से करके कैबिनेट में पास करके फिर से गवर्नर को भेजना चाहिए, क्योंकि स्थानीय नीति जो है 1932 वो हर राज्य का अपना अपना एक स्थानीय नीति होता है। झारखंड का भी एक होना चाहिए। हाँ, तो इस सरकारी दांवपेच में कहीं स्थानीय लोग तो नहीं पिसते जा रहे हैं। हाँ, जरूर पिसते जा रहा है। काहे के लिए गवर्नमेंट को एक कमेटी गठित करके इसको एक ड्राफ्ट तैयार करके बनाना चाहिए, उसके बाद ही उसको गवर्नर पास भेजना चाहिए। तो ये हमको तो लगता है कि सही से इसको बनाया नहीं गया होगा, इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके गवर्नर इसको रिटर्न कर दिया है। बोल सकते हैं। पॉलिटिकल दायरे से बहुत बाहर होता है, वो संवैधानिक फैसला अपना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एक आम पब्लिक है, हम लोग जितने अपने स्तर तक जानते हैं बस उसके बारे में उतना ही हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर जो बैठे हुए हैं ऐसे पर्सन होते हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत ही सोच समझ करके उठाया गया उनका कदम होता है। कुछ उस तरह की बातें होंगी, कुछ उस तरह के गाइडलाइन होंगी, उस चीज़ को फॉलो करते हुए गवर्नर साहब ने उनको वापस किया होगा। बल्कि हम लोग तो एक आम पब्लिक हैं, अगर 1932 का खतियान लागू होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम 1932 से यहाँ हैं, तो इसलिए मेरे लिए सुपीरियर होगा और मेरे जैसे लोगों के लिए भी सुपीरियर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे में किसी काम को किया जाता है, तो संवैधानिक दायरे अगर गवर्नर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, तभी वो वापस किए हैं। तो पॉलिटिकल ये चीज़ है नहीं, वो किसी पार्टी विशेष के होते नहीं हैं, तो बिल्कुल जो उनका डिसीजन हो सकता है वो अपने स्तर से तो अच्छा किए होंगे डिसीजन। ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो लोग सब पॉलिटिक्स में आने के बाद सब अपने पावर में कुछ भी कर देते हैं। ऑथेंटिक लोगों के सब देखिए, सब मतलब जॉब हम भी ऐसा बात नहीं है कि जॉब नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सैलरी का जब इशू आ जाता है तो सब मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना लगता है। ये सब सिचुएशन चलते रहेगा। देखिए 1932 का खतियान जो है बहुत ही विधि विधान से पारित किया गया था विधानसभा से, लेकिन ये अंदाज़ा बहुत पहले से ही था सभी लोगों को। केवल मतलब कि सीएम साहब को भी नहीं, उनको भी आशंका ही था कि ये जो है कहीं ना कहीं कानूनी रूप से फंसेगा। लेकिन एक लोगों को बोलते रह गए कि ज़बरदस्ती कि नहीं, मुझे एक हुजूम दिखाना है, 1932 लागू होना ही है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब प्रेशर में ही विधानसभा से इसको पारित किया गया था। लेकिन सबको ये बहुत पहले से ये अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं ये फंसेगा और जल्दी ही इसका निर्णय आ गया। तो इसमें इन लोग मतलब कि सीएम को सोचने का भी वक्त मिल गया कि अब इसमें जो त्रुटि है इसको फिर से संशोधित करके पास किया जा सकता है। देखिए अभी सीएम साहब के पास बहुत सारी विकल्प हैं जो किया जा सकता है, उनके पास अभी काफ़ी समय भी है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन ज़रूर इसमें हम लोग झारखंडियों को थोड़ा सा दुख लगा कि नहीं हो पा रहा। इसके पीछे बहुत सारी देखिए ये जो आग है ना बहुत पहले से ही जल रहा है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और वो समय अब आ चुका है कि जल्द ही कोई नियोजन नीति और स्थानीय नीति को डिफ़ाइन करके हम लोगों को जो भी है आरक्षण वगैरह भी अभी देखिए कुछ दिन बाद अभी मतलब कि आशंका जताया जा रहा है कि ये जो आरक्षण नीति जो भी अभी पास हुआ है कहीं वो भी लौट के ना आ जाए। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 1932 या आरक्षण, स्थानीय नीति, ये सब अगर जल्दी नहीं करेंगे तो झारखंड आग में जलना तय है। और अभी देख रहे हैं कि हर दिन नवयुवक जो है विधानसभा के पास चाहे राजभवन के पास हर दिन कुछ ना कुछ मामलों को लेकर के आंदोलन करते ही हैं। इसलिए जल्दी से ये चीज़ निपटना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।